नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कहते हैं जो नहीं है वही शिव है और जो सब में है वही शिव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज हम बात करेंगे ऐसे दार्शनिक की जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का कार्य किया। कहते हैं कि भगवान को अगर समझना है तो आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 2 वर्ष की उम्र में ही धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। जब वह 4 साल के हुए तो वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर अपना घर छोड़ दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने इतने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे जिनके साथ उन्होंने अध्यात्म को स्थापित करने के लिए देश भर में भ्रमण शुरू कर दिया था। और 32 वर्ष के होते होते आदि गुरु शंकराचार्य अपना शरीर त्याग दिया था। पर 12 से 32 की उम्र में 20 सालों में उन्होंने भारत और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए जो कार्य किया, शायद वह और कोई नहीं कर सकता था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के किए हुए कुछ कार्य के बारे में। वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो ज्ञान मिला वह ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक, कमेंट जरूर कर दें। कहते हैं आदि शंकराचार्य के माता पिता शिव गुरु और आर्यम्बा संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और एक विशेष वरदान की बात कही। भगवान शिव ने शिव गुरु को 2 विकल्प दिए। पहला, एक अत्यंत तेजस्वी और अल्प आयु पुत्र मिलेगा जो संसार को ज्ञान से प्रकाशित करेगा। दूसरा, एक सामान्य पुत्र होगा जो दीर्घायु होगा लेकिन विशेष ख्याति नहीं प्राप्त करेगा। शिव गुरु और आर्यम्बा ने पहले विकल्प को चुना। उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो अद्वितीय हो, भले ही उसकी आयु कम हो। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन दक्षिण भारत के केरल के कलारी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था, जो बाद में शंकराचार्य बने। ऐसी मान्यता है कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, उस उम्र में उन्होंने सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था और अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया था। जिन शास्त्रों को अध्ययन करने में आम लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने सिर्फ 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया था। जब वह महज 3 साल के हुए तो उनका मुंडन संस्कार करा दिया गया। ऐसी मान्यता है कि मुंडन संस्कार के बाद ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे और 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया। कहा जाता है जब गुरु ने उन्हें देखा तो वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसी मान्यता है कि तभी उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली थी और गुरु से जो भी ज्ञान मिला उन्हें अर्जित किया और फिर वापस अपने घर पधारे। कहा जाता है उनके दिमाग में सिर्फ संन्यास लेने की ही बात चलती रहती थी। आगे की जानकारी के लिए आप लोगों को थोड़ा रुकना होगा और एक कहानी है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक छोटी सी उम्र में उन्होंने एक नदी को अपने गांव तक ले आए। मान्यता है कि शंकराचार्य की माता आर्यम्बा एक धर्मपरायण और साध्वी महिला थी। वो प्रतिदिन नदी तक जाती थी और अपने घर के लिए पानी लाती थी, लेकिन उनकी माँ के लिए यह कार्य बहुत कठिन हो गया था। शंकराचार्य अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी कठिनाई को देखकर व्यथित हो गए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अपनी यौगिक शक्तियों से नदी को अपने गांव तक लाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और जैसे जैसे शंकराचार्य अपने पग को गांव की ओर आगे करते, वैसे वैसे नदी उनके पीछे चलकर कलारी गांव तक पहुंच गई। आज यह नदी पेरियार नदी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ऐसी मान्यता है कि 9 साल की उम्र में
आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माता जी से यह कह दिया था कि मुझे सन्यासी बनना है। हालांकि उनकी माता ने साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ठान लिया था कि उन्हें सन्यासी बनना है। और एक दिन माया के द्वारा उन्होंने पेरियार नदी में एक मगरमच्छ को अपना पैर सौंप दिया। जैसे ही उनकी मां ने यह देखा, वह घबरा गई और बचाने के लिए नदी के नज़दीक आई और बचाने की कोशिश करने लगी, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। यह देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां से कहा कि अगर तुम मुझे सन्यासी नहीं बनने दोगी तो यह मगरमच्छ मुझे खींच कर ले जाएगा। उसी समय इनकी माता ने उन्हें सन्यासी बनने के लिए कह दिया। तभी मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद उनकी मां ने उनके समक्ष एक शर्त भी रखा था। उनकी मां ने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम आओगे और मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करोगे। अपनी मां के शर्त को आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वीकारा और चल पड़े अपने गुरु की खोज में। आप लोगों को बता दूं, शंकराचार्य सन्यासी बनने के लिए एक योग गुरु की खोज में भारत भर में घूमते रहे। अंततः वह ओमकारेश्वर पहुँचे, जहाँ एक गुफा में महायोगी भगवत पाद तपस्या कर रहे थे। यह गुफा नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी और वहाँ घोर तपस्वी संतों का वास था। जब शंकराचार्य गुफा के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक गुरु से दीक्षा की याचना की। उन्होंने कहा, मैं शंकर नाम का शिष्य आपके चरण कमलों में शरण चाहता हूँ। हे ईशान, कृपया मुझे संन्यास प्रदान करें। यह सुनकर गोविंद भगवत पाद ने पहले उनकी विद्वता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उन्हें शंकराचार्य से 3 प्रश्न पूछे। पहला, तुम कौन हो? दूसरा, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तीसरा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सुनकर शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न अहंकार। मैं शुद्ध परम ब्रह्म हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। यह उत्तर सुनकर गोविंद भगवत पाद समझ गई कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात ज्ञान का अवतार है। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगा कि साक्षात ईश्वर उनके निवास पर पधारे थे। कहा तो यह भी जाता है कि गोविंद भगवत पाद को पहले से ही पता था सारा वृत्तांत, लेकिन भगवान एक शिष्य के रूप में उनके द्वार पधारे थे तो शिक्षा तो उन्हें प्रदान करना ही था। उन्होंने शंकराचार्य को सन्यास की दीक्षा दी और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने शंकराचार्य को ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और योग शास्त्र का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार अज्ञान के कारण जीवात्मा स्वयं को ब्रह्म से अलग समझता है और किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया जा सकता है। शंकर ने अपने गुरु से यह सीखा कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार माया है और आत्मा ब्रह्म के समान है। इस ज्ञान के आधार पर शंकर ने अद्वैत वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया। ऐसा कहा जाता है कि शंकर अपने शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे शिष्यों को भी शिक्षा देते थे और गुरु की सेवा में लीन रहते थे। एक बार की बात है, नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आई और पानी गुफा में प्रवेश करने लगा। उस गुफा में उस समय गुरु गोविंद भगवत पाद ध्यान में लीन थे। शंकराचार्य ने यह देखा और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, नर्मदे स्थिर भव। यह सुनकर आश्चर्यजनक रूप से नर्मदा का जल वहीं रुक गया और बाढ़ थम गई। यह देखकर गुरु गोविंद भगवत पाद को अपने शिष्य की अद्भुत शक्ति और दिव्यता का पूरा विश्वास हो गया। जब शंकराचार्य की शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु गोविंद भगवत पाद ने उन्हें आदेश दिया, अब तुम्हें संसार में जाकर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना होगा। उन्होंने शंकर को यह भी कहा कि वह 4 मठों की स्थापना करे और धर्म की रक्षा करे। गुरु की आज्ञा पाकर शंकराचार्य काशी पहुँचे। काशी जो प्राचीन काल से ही विद्या, धर्म और शास्त्रों का प्रमुख केंद्र रही है, जहाँ भारत के कोने कोने से विद्वानों का जमावड़ा रहता था, जो साक्षात महादेव की भूमि है, वहाँ पहुँचकर वहाँ के विद्वानों और संतों से भेंट की और अपनी शिक्षा का प्रचार आरंभ किया। काशी को मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है और यहाँ के विश्वनाथ मंदिर की महिमा अनंत है। काशी में रहकर उन्होंने अद्वैत वेदांत की गहराइयों को और अधिक समझा। कहा जाता है कि जब वह काशी पहुँचे तो देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें दर्शन दिए।
उन्होंने शंकराचार्य को कनकधारा स्तोत्रम की महिमा बताई और उन्हें जीवन का उच्चतम सत्य समझाने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि काशी में रहते हुए शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा, जो अद्वैत वेदांत की सबसे प्रमुख व्याख्या मानी जाती है। जब वो इस ग्रंथ को लिख रहे थे तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आए और उनके भाष्य पर कठिन प्रश्न करने लगे। शंकराचार्य ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन वह ब्राह्मण हर उत्तर की गहराइयों पर और अधिक जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे। अंत में जब शंकराचार्य ने उन्हें सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया तो वह ब्राह्मण अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास ने शंकराचार्य की विद्वता को स्वीकार किया और कहा कि तुम्हारा भाष्य वेदांत दर्शन की सर्वोच्च व्याख्या है। उन्होंने शंकराचार्य को यह वरदान दिया, तुम्हारा कार्य अभी और बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हें 16 साल की उम्र और प्रदान करता हूँ। काशी में रहकर शंकराचार्य ने मंसिका पंचकम लिखा, जो अद्वैत वेदांत का सार प्रस्तुत करता है और बताता है कि आत्मा एक ही है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल। यह पुस्तक लिखने से पहले शंकराचार्य के जीवन में ऐसी घटना घटी जिस घटना के बाद उनका नजरिया ही बदल गया। हुआ यूं कि उस वक्त के समाज में चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य काशी में एक शमशान से गुजर रहे थे तो उनका सामना चंडाल से हो गया। आदि शंकराचार्य ने उन्हें सामने से हटने को कहा। जवाब में चंडाल ने हाथ जोड़कर बोला, आप मुझे हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं? मेरे शरीर को जो पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, या मेरी आत्मा को जो परमात्मा का अंश है? यदि आत्मा को तो वह तो सदा एक है, भेद रहित है, और यदि शरीर को वह तो जड़ है, उसे हटाने का क्या अर्थ? यह सुनकर शंकराचार्य ठहर गए और विचार करने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि यह चांडाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। शंकराचार्य ने तत्काल चांडाल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञान और आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। वही आत्मा ब्राह्मण में है और चांडाल में भी। जो इस सत्य को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसके पश्चात ही उन्होंने मंसिका पंचकम की रचना की, जिनमें उन्होंने आत्मा की सामान्यता और अद्वैत सिद्धांत को प्रकट किया। कहा जाता है काशी में उस समय के विद्वान द्वैतवाद, शैववाद, शक्तवाद और विभिन्न मतों में विश्वास रखते थे। अद्वैत वेदांत का प्रचार करना आसान नहीं था, लेकिन शंकराचार्य ने इसे अपने मिशन के रूप में स्वीकार किया और काशी में अद्वैत वेदांत की शिक्षा का प्रचार किया और अनेक विद्वानों को इस दर्शन की महत्ता समझाई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेदभाव नहीं है और सभी जीव एक ही ब्रह्म के अंश हैं। आप लोगों को बता दूं, काशी में आदि शंकराचार्य की यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारतीय दर्शन के इतिहास में अद्वैत वेदांत की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। कहा जाता है कि काशी की यात्रा समाप्त करने के बाद शंकराचार्य काशी से आगे बढ़कर प्रयाग पहुँचे, जहाँ उन्होंने कई विद्वानों से साक्षात्कार किया। आप लोगों को बता दूं, कुछ विद्वानों का मानना है कि भास्कराचार्य से साक्षात्कार प्रयाग के संगम क्षेत्र में हुआ था। भास्कराचार्य जो न्याय और मीमांसा दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। भास्कराचार्य अद्वैत वेदांत के कट्टर विरोधी थे और कर्मकांड तथा द्वैतवाद का समर्थन करते थे। भास्कराचार्य का मानना था कि ईश्वर और जीव सदा अलग हैं और जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। कर्म और भक्ति से ही मोक्ष संभव है, केवल ज्ञान से नहीं। अद्वैत वेदांत वेदों की सही व्याख्या नहीं करता और यह भ्रम उत्पन्न करता है कि संसार मिथ्या है। शंकराचार्य ने इन सभी तर्कों को चुनौती दी और अपने तर्कों से वेदों के प्रमाणों से भास्कराचार्य को पराजित कर दिया। फिर भास्कराचार्य ने स्वीकार किया कि अद्वैत वेदांत एक उच्चतम सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने अपने द्वैतवादी मत को पूरी तरह नहीं छोड़ा। इस हतार्थ के बाद अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा बढ़ी और अनेक विद्वानों ने शंकराचार्य के मत को स्वीकार किया। आप लोगों को बता दूं, आदि शंकराचार्य भारत में भ्रमण करने के दौरान मिथिला के महिष्मती पहुँचे, जो आज बिहार के सहरसा जिले में एक गांव है जिसका नाम आज महिषी है।
कहा जाता है कि उस समय यहाँ तोता भी संस्कृत बोलता था। ऐसी मान्यता है कि जब शंकराचार्य बिहार पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि यदि वह अपने अद्वैत सिद्धांत की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं तो मंडन मिश्र को पराजित करना होगा। इसीलिए शंकराचार्य महिषी पहुँचे और आचार्य मंडन मिश्र को शतार्थ की चुनौती दी। आचार्य मंडन मिश्र महान मीमांसा दार्शनिक और कर्मकांड के प्रबल समर्थक थे। वे अद्वैत वेदांत की उपेक्षा वैदिक कर्मकांड को अधिक महत्व देते थे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शतार्थ वेदांत और मीमांसा दर्शन को लेकर हुआ। कहा जाता है कि निर्णायक कर्ता के रूप में मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को चुना गया, क्योंकि वह स्वयं एक महान विदुषी थी और निष्पक्ष न्याय करने में सक्षम थी। शतार्थ का नियम था कि जो पराजित होगा वह विजेता की शरण में जाएगा और उसकी मत परंपरा को स्वीकार करेगा। कहा जाता है कि शतार्थ कई दिनों तक चला और अंततः मंडन मिश्र पराजित हुए। लेकिन जब मंडन मिश्र पराजित हुए तो उनकी पत्नी उभय भारती ने एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी एक ही शरीर के दो भाग होते हैं, इसीलिए अगर पति पराजित हुआ है तो पत्नी की भी परीक्षा आवश्यक है। उभय भारती ने शंकराचार्य से काम शास्त्र, गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य संबंधों पर प्रश्न करने शुरू किए, लेकिन शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। इन विषयों की जानकारी उनके पास नहीं थी। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने कुछ समय उभय भारती से मांगा और योग बल से एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके गृहस्थ जीवन का अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद वो वापस लौटे और उभय भारती के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस शतार्थ के बाद मंडन मिश्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वे सुरेशाचार्य नाम से शंकराचार्य के शिष्य बने। आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद अपनी भारत यात्रा जारी रखी और सनातन धर्म एवं अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार में जुट गए। शंकराचार्य ने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने देखा कि वैदिक परंपराएं धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और विभिन्न मतांतरों के कारण सनातन धर्म में बिखराव हो रहा था। उन्होंने पूरे भारत में धर्म के पुनर्निर्माण के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। पहला ज्योतिर्मठ उत्तर भारत, शारदा मठ पश्चिम भारत, गोवर्धन मठ पूर्व भारत, श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत। कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख शिष्यों को तैयार किए, जिन्हें उन्हें भारत के 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठों का नेतृत्व सौंपा। ये 4 शिष्य न केवल उनके अद्वैत वेदांत के प्रचारक बने, बल्कि उन्होंने सनातन धर्म को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 4 प्रमुख शिष्य और उनकी नियुक्ति इस प्रकार है। पहला पद्मपाद, इन्हें पूर्व दिशा के लिए उड़ीसा के गोवर्धन पीठ में आचार्य की नियुक्ति किया गया। दूसरा हस्तमाला, इन्हें पश्चिम दिशा के लिए शारदा पीठ द्वारका गुजरात में आचार्य नियुक्त किया गया। तीसरा टोटकाचार्य, इन्हें उत्तर दिशा के लिए ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में आचार्य नियुक्त किया गया। सुरेशाचार्य, इन्हें दक्षिण दिशा के लिए श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में आचार्य नियुक्त किया गया। आप लोगों को बता दूं, जिस तरह ब्रह्मा के 4 मुख हैं और उनके हर मुख से एक वेद की उत्पत्ति हुई है, यानी पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर मुख वाले से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पर शंकराचार्य ने 4 वेदों और उनके निकले अन्य शास्त्रों से को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठ यानी 4 पीठों की स्थापना की। कहा जाता है कि शंकराचार्य कहीं दूर किसी तीर्थ स्थान में थे, ध्यान और तपस्या में लीन थे। तभी अपने तपोबल से उन्हें यह अनुभूति हुई कि उनकी माता गंभीर रूप से बीमार है। योग बल से वह जान गई कि उनकी माता अपने अंतिम क्षणों में है और उन्हें अपने पुत्र की आवश्यकता है। यह अनुभूति होते ही वह तुरंत अपनी यात्रा रोककर तेजी से केरल के कलारी गांव की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वो कलारी पहुंचे, उनकी मां अत्यंत दुर्बल अवस्था में थी। उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों का उपदेश दिया, जिनसे वो मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। शंकराचार्य ने उनकी सेवा की और उन्हें मृत्यु से पूर्व आत्मज्ञान देने का प्रयास किया। जब मां का देहांत हुआ तो शंकराचार्य ने उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। समाज के नियमों के अनुसार सन्यासी का पारिवारिक कार्यों से कोई संबंध नहीं होता,
इसलिए गांव के लोगों ने उनके द्वारा अंतिम संस्कार करने का विरोध किया और इसमें सहायता देने से मना कर दिया। ये मानते थे कि एक सन्यासी को दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि जब गांव वालों ने चिता के लिए लकड़ी देने से इनकार कर दिया तो शंकराचार्य ने अपने घर के दरवाजे चौखट को तोड़कर चिता तैयार की। यही कारण है कि आज भी केरल के कलारी गांव में यह परंपरा बनी हुई है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर की चौखट की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। शंकराचार्य केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुत्र भी थे, जो अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी भी बाधा से नहीं डरे। संन्यास का अर्थ केवल त्याग नहीं बल्कि सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन भी है। कहा जाता है कि अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद शंकराचार्य ने कलारी गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्हें फिर कभी अपने जन्म स्थान की ओर नहीं देखा। इसके बाद वो भारत के विभिन्न तीर्थों में वेदांत दर्शन के प्रचार में लग गए। शंकराचार्य ने अपने जीवन में विभिन्न बौद्ध, जैन और सनातनी विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित किया। एक कहानी के अनुसार जब आदि गुरु शंकराचार्य भारतवर्ष में वेदांत का प्रचार कर रहे थे तब वे उत्तराखंड की यात्रा पर निकले। उन्होंने देखा कि बद्रीनाथ क्षेत्र में पूजा पद्धति लुप्त हो चुकी थी। बद्रीनाथ का मंदिर उपेक्षित पड़ा हुआ था और भगवान विष्णु की मूर्ति कहीं विलुप्त हो गई थी। कहा जाता है बौद्ध धर्म के फैलने के कारण कई हिंदू मंदिरों की पूजा पद्धति लुप्त हो गई थी और बद्रीनाथ भी इससे प्रभावित हुए। जब शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और सनातन धर्म की परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। यह सब घटनाएं देखकर शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुकों और अन्य संतों से धार्मिक शास्त्रार्थ किया और वेद दर्शन को श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने अपने तर्क और ज्ञान से सभी को समझाया कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है और यहाँ वैदिक परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। जब शंकराचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहीं खो चुकी है तब उन्होंने अपने आध्यात्मिक दृष्टि और योग बल से मूर्ति का स्थान खोजा और अलकनंदा नदी के नारद कुंड से बाहर निकाला। फिर उन्होंने इस मूर्ति को एक विशेष विधि से पुनः प्रतिष्ठित किया और मंदिर में पूजा पद्धति को बहाल किया। उन्होंने दक्षिण भारत से नंबूदरी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें पूजा की जिम्मेदारी सौंपी। यह परंपरा आज भी जारी है और बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। आदि शंकराचार्य ने महज 32 वर्ष की उम्र में संपूर्ण भारत की यात्रा कर सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया, लेकिन उनकी समाधि से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो उनके जीवन के अंतिम अध्याय को उजागर करती है। शंकराचार्य ने जब चारों दिशाओं में श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिष मठ की स्थापना कर दी तब उन्होंने अपने कार्य को पूरा मान लिया। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि वे वेदांत का प्रचार करते रहें और सनातन धर्म की रक्षा करें। वे जानते थे कि अब उनकी सांसारिक यात्रा समाप्त होने वाली है। चारों मठों की स्थापना के बाद वे दक्षिण भारत लौटे और कांचीपुरम पहुंचे। उन्होंने वहां अंतिम उपदेश दिया जिनमें उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया, संसार एक माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। उनके अंतिम उपदेशों में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान था। उन्होंने अपने शिष्यों को वेदांत ज्ञान के प्रचार के लिए आदेश दिया और कहा कि वो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। ऐसी मान्यता है कि कांचीपुरम से निकलकर उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की और उत्तराखंड के ज्योतिष मठ पहुँचे। उन्होंने वहाँ कुछ समय व्यतीत किया और अपने शिष्य टोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने कहा, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। ज्योतिर्मठ से वह केदारनाथ धाम की ओर चले। यह उनकी अंतिम तीर्थ यात्रा थी जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प लिया। कहा जाता है जैसे ही वह केदारनाथ धाम पहुंचे वहां उन्होंने मंदिर के पास एक गुफा में ध्यान लगाया। ध्यान की यह अवस्था कई दिनों तक चली और उन्होंने स्वयं को समाधि के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए समाधि ली और ब्रह्म में विलीन हो गए और उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं बचा।
आज भी केदारनाथ मंदिर के पास उनकी समाधि स्थल स्थित है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की छोटी आयु में इतना बड़ा योगदान दिया, जिससे लाखों लोग आज भी प्रेरित होते हैं। उन्होंने दिखाया कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उनके कार्य और उद्देश्य मायने रखते हैं। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में है। उनकी यात्रा केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का एक महाअभियान थी, जिसने हिंदू धर्म को नई ऊंचाइयां दी। आदि शंकराचार्य का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति एक महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए और भारत के आध्यात्मिक चेतना को एक नई दिशा दी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।